कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब इंसान खुद समझ नहीं पाता कि वो प्यार कर रहा है या किसी चाहत ने उसे कैद कर लिया है। कभी अचानक पैसा आता है, कभी अचानक पैसा चला जाता है। कभी इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होती है कि खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है, और कभी रिलेशनशिप ऐसे टूटते हैं कि जैसे कुछ था ही नहीं, या डिटैचमेंट इस तरह से हो जाती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसे एक्सट्रीम्स आते रहते हैं, शरीर चाहता कुछ है, दिल चाहता कुछ है और दिमाग कुछ और ही करवा रहा है, तो संभव है कि आपकी कुंडली में राहु और शुक्र की कंजंक्शन हो सकती है। तो देखिए, शुक्र क्या है पहले ये समझिए। शुक्र है प्यार, अब राहु है अति। तो देखिए, शुक्र यानी वीनस, आपका प्रेम, आकर्षण, कला, ऐश्वर्य, धन, रिलेशनशिप, प्लेजर, कंफर्ट, यानी वो सब चीज़ें जिनसे जीवन जीने लायक लगता है। और दूसरी तरफ राहु, तो राहु है अति, बहुत ज़्यादा। शुक्र प्रेम है, राहु अति है। तो माया, इच्छा, महत्वाकांक्षा, छलावा, अज्ञात, मतलब जिसका पता ही नहीं है, जो सडन चीज़ें हो जाती हैं, ब्रेकिंग बाउंड्रीज, और जैसे ऑपोजिट सेक्स में जाना या ताबू बोल सकते हैं, फॉरेन इन्फ्लुएंस, वो चीज़ें जो इंसान को खींचती हैं, बांध लेती हैं, कई बार रास्ता भी दिखाती हैं। तो जब ये दोनों साथ बैठते हैं तो इंसान की डिज़ायर जो है वो सीमित नहीं रहती हैं, सब कुछ अति 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 हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर ये इंसान प्यार भी करेगा तो लिमिटलेस प्यार करेगा, अगर ये बंदा प्यार मांगेगा तो ये लिमिटलेस प्यार मांगेगा। दोनों चीज़ों में कुछ भी कम हुआ तो वो चीज़ चलेगी नहीं, वर्क नहीं करेगी। तो ऐसे व्यक्ति की जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव है वो बदल जाती है। अट्रैक्शन, क्रिएटिविटी, फेम, मनी, सब कुछ तेज़ी से एक्टिव होने लगता है जब ये कंजंक्शन हो और इसकी दशा का पीरियड आ जाए। तो देखिए, लेकिन अगर राहु भ्रम दे दे तो यही कंजंक्शन जो इंसान को ऐसे रास्ते पर ले जाता है जो कंट्रोलिंग मुश्किल हो जाती है, नुकसान आसान हो जाता है। तो ऐसा इंसान जो है वो पैसे कमाने की तरफ ज़्यादा, माइंड उसका ज़्यादा रहता है, लेकिन उसके ऊपर वो काम कभी नहीं करता। लेकिन जब ऐसी युति वाला इंसान पैसे कमाने में लग जाए तो वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेता है। वो बार बार, मतलब ऐसा नहीं है कि वो पूरा महीना काम करके पैसा कमाएगा, वो शॉर्टकट और बहुत जल्दी पैसे कमाने वाला होता है। दूसरी बात, उसकी वो फ़ॉरेन की तरफ से पैसा काफ़ी होता है। क्यों? क्योंकि राहु आउटकास्टेड है, राहु बाहर का है, तो बाहर की चीज़ों से फ़ायदा ज़्यादा रहता है। इवन अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, तो ऐसे व्यक्ति के रिलेशनशिप भी जो हैं वो आउटकास्ट में ज़्यादा रहेंगे, मतलब अपने रिलीजन से बाहर के ज़्यादा रहेंगे। जिस कंट्री में वो रहता है वहाँ से दूसरी कंट्री के लोगों से उसके संबंध होंगे, चाहे वो इनकम को लेके हो, रिलेशनशिप को लेके हो, किसी भी चीज़ में उसका जुड़ाव जो है वो फ़ॉरेन कंट्री से देखा जाएगा। तो बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि जब राहु और शुक्र की युति जिसकी कुंडली में होती है वो इंसान चीट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंसान जो है वो जिससे प्यार करेगा उसकी तरफ पूरी तरह, मतलब अपनी जी जान लगा देगा, उससे अटेंशन मांगने में, उसको अटेंशन देने में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब उसे उसकी डिज़ायरेबल, उसकी पसंद की हुई चीज़ ना मिले, तब वो एक्स्ट्रा अफेयर्स की तरफ जाने लगता है। ऐसे वो कभी नहीं जाता। ये शुक्र की खासियत है। और अगर हम वहीं ये मान लेते हैं कि, जैसे एग्जांपल ले लो, कन्या लगन की कुंडली है या कोई भी लगन आप ले सकते हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं बुध, शुक्र और सूर्य। तो अगर हम मिथुन या कन्या लगन लेते हैं तो इसका मालिक हो गया बुध, वो अष्टम में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे शुक्र क्या है? शुक्र प्रेम है, तो शुक्र करेगा प्रेम की बात। तो बुध यहाँ पे डरेगा कि नहीं, मतलब अष्टम घर हमारा अंधेरा है, तो मतलब इंसान के दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आते रहेंगे, आते रहेंगे। लेकिन बुध जो है वो सूर्य भी साथ होने की वजह से डरा जला हुआ है, मतलब डरा हुआ है। तो इंसान अंदर से डरा रहेगा, वो अपने विचारों को बाहर नहीं निकालेगा। समटाइम्स एग्रेशन में आके गुस्से से वो अपनी बात को अपने पार्टनर के आगे रख देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सूर्य है, तो अंदर से इंसान को लगता है कि मैं तो राजा हूँ, मैं क्यों चुप रहूँ। तो वहीं पे वो जो चीज़ प्यार से होनी थी, वो प्यार से इसलिए नहीं हुई क्योंकि बुध जल रहा था। और वो चीज़ हमने, जहाँ पे हमने शुक्र का साथ लेके वो चीज़ आगे बोलनी थी, तो हमने सूर्य की वजह से एग्रेशन के साथ वो चीज़ निकाल दी। तो मतलब कुछ इस तरह से हम फलादेश करते हैं। तो अब एक सिंपल सा मैं सवाल पूछता हूँ कि क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को पहली बार देखा और अचानक एक अजीब-सा खिंचाव महसूस हुआ? जैसे आप उसे सालों से जानते हों, या फिर कभी ऐसा हुआ हो कि अचानक पैसे की क्रेविंग इतनी बढ़ जाए कि हर एक चीज़ को पाने का जुनून लग जाए? या फिर अगर आप सोशल मीडिया में पोस्ट डालते हो, फ़ोटो डालते हो, लेकिन लोगों का जो अटेंशन ऐसे आता है जैसे आपकी फ़ोटो में कुछ मैग्नेट लगा हुआ हो, या आपका दिमाग कभी-कभी सेक्सुअल या इंटीमेट थॉट्स की तरफ चला जाता है, या अचानक ड्रिफ्ट कर जाता है बिना किसी रीज़न के, जैसे अंदर कोई पुल कर रहा है। मतलब जैसे मान लो आप पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन सडनली दिमाग जो है वो कहीं से कहीं पहुँच गया और पूजा के बीच में जी वो सेक्सुअल थॉट्स आ गए। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हो जाना। और सबसे बड़ी बात,
कि यदि आपको कोई व्यक्ति समझाने आएगा तो आप उसकी ना समझ के उल्टा उसको समझा के आप भेज देंगे। तो ऐसे व्यक्ति को समटाइम्स ऐसा लगता है कि जी उसी की बात सही है, उसी की बात सही है। अगर राहु की पोज़ीशन खराब हो मतलब राहु डिग्री में ज़्यादा हो, खराब घर में बैठा हो, उसका प्रेशर आप पे ज़्यादा हो, तो आप भ्रमित ज़्यादा रहेंगे। शुक्र का अच्छा फल लेने की बजाय आप खराब फल लेने लग जाएँगे। तो ये जो अनुभव मैं आपको बता रहा था, ये अक्सर अनुभव जो भी हैं राहु वीनस कंजंक्शन वाले लोगों को आते हैं क्योंकि शुक्र देता है डिज़ायर, राहु देता है ऑब्सेशन, वीनस देता है अट्रैक्शन, राहु देता है हिप्नोटिक चार्म। लाइफ में राहु शुक्र काम कैसे करता है? अट्रैक्शन, ऑरा, लोग खींचते क्यों हैं? क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो नॉर्मल नहीं होते हैं, उनके चेहरे या पर्सनैलिटी में एक मिस्टीरियस चार्म होता है। मतलब चार्म फेक नहीं है बट एनर्जी लेवल पर होता है, तो लोग इनके आस-पास खुद आकर्षित होने लग जाते हैं। जब किसी व्यक्ति का मान लीजिए कि अगर आपका ही पार्टनर है, आपको उसके साथ इतनी अट्रैक्शन नहीं हो रही है और मान लीजिए उसका राहु में शनि चल रहा है और आपकी उसके साथ बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं है, बिल्कुल रिलेशनशिप कोल्ड हो चुका है और समटाइम्स कि मान लो फिर राहु में शुक्र आ जाता है समटाइम, कभी भी। तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें बिल्कुल बदलाव आ जाएगा, जहाँ आप कोल्डनेस फ़ील कर रहे थे, वहाँ आपको अट्रैक्शन होने लग जाएगी। यही शुक्र का एक फल है और रिलेशनशिप पैटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो इन प्यार जो है वो इंटेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग प्यार को लाइटली नहीं लेते। इनका जो प्यार है वो पैशन में बदल जाता है, अगर रिलेशनशिप अच्छा हो तभी। जैसा आपने आशिकी 2 मूवी में भी देखा होगा। तो ये अपने पार्टनर की दुनिया को ही बदल के रख देते हैं। लेकिन अगर बुरा हो तो ये लोग जो हैं वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पोजीशन ख़राब है तो मान लीजिए इन आदमियों के जो है वो मल्टीपल अफेयर्स होंगे, मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स होंगे और दूसरी बात कि जब आप इन्हें समझाने जाओगे तो आपकी ये बात ना सुन के आपको समझा के भेज देंगे। ये उस गलत काम को भी सेवा कहते हैं और ऐसा मैंने बहुत लोगों में देखा है, उनके मुँह से ये बात सुनी है और जब टाइम उनका मतलब राहु में शुक्र के बाद जब चंद्र आया, तब मैंने वो भी देखा है। मतलब राहु में शुक्र आया, राहु में फिर सूर्य आया, उसके बाद राहु में चंद्र आया, तब उनकी हालत ख़राब हुई। तब जाके उन्हें समझ आया, जो उन्होंने शुक्र में किया था, उसका भुगतान उन्हें चंद्र में करना पड़ा। तब जाके उन्हें मेरी बातें समझ आई थी। तो अब हम इसमें सेक्सुअलिटी और डिज़ायर की भी बात कर लेते हैं। तो फिज़िकल रिलेशन जो देता है, जो फिज़िकल डिज़ायर देता है, वो है वीनस। तो राहु उस डिज़ायर को लिमिटलेस कर देता है। इसलिए ऐसे लोग जो हैं अट्रैक्शन, फैंटेसी, पैशन इन सब चीज़ों को स्ट्रॉन्गली फ़ील करते हैं। क्रिएटिविटी और आर्ट, राहु वीनस वाले लोग क्रिएटिव फील्ड में होते हैं, शाइन करते हैं। म्यूज़िक, एक्टिंग, होल्डिंग, मॉडलिंग, सोशल मीडिया, डिज़ाइन, फैशनिंग, आर्ट, राइटिंग इन सब चीज़ों में ये बहुत अच्छा करते हैं। फेम एंड सोशल मीडिया प्रेजेंस भी बहुत अच्छा होता है। इन लोगों में एक मैग्नेट होता है जो पब्लिकली मतलब पब्लिक को ऑटोमेटिकली खींचता है। अगर ये बंदे यूट्यूबर हैं, अगर ऐसी चीज़ों में भी हैं तो बहुत अच्छा ये काम करते हैं। क्योंकि राहु हमारा यही सब चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, इलेक्ट्रिक वायर्स हो गई, मशीनरी हो गई, इन सब चीज़ों को दिखाता है। तो देखिए अगर मॉडल, इन्फ्लुएंसर, एक्टर, परफॉर्मर बनने का भी योग इसमें स्ट्रॉन्ग होता है जब राहु शुक्र अच्छा हो। मनी और लग्ज़री की बात करते हैं तो वीनस धन देता है, राहु शॉर्टकट्स और फॉरेन लिंक देता है। इसलिए पैसा जल्दी आता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं सँभाला तो चला भी उतनी तेज़ी से जाता है। क्यों? वो आपको ज़्यादा पता है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं डार्क साइड, सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है वो है अट्रैक्शन, एडिक्शन। ये लोग किसी के लिए भी डेंजरसली अट्रैक्टिव हो सकते हैं। ऑब्सेसिव लव, चीटिंग, इश्यूज़, सडन ब्रेकअप्स ये सब कॉमन है। ये मतलब अपना स्वाद लगाएँगे दूसरे इंसान को और बस उसे तड़पता छोड़ देंगे। बार-बार सेम पैटर्न, बार-बार सेम पैटर्न और ये टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग छोड़ेंगे भी नहीं आपको, मीठे रहेंगे। तो इसके बाद आता है रॉन्ग डिसीज़न्स। मतलब जब हम गलत डिसीज़न लेते हैं प्यार में, तो गलत पार्टनर चुन लेना, क्योंकि राहु इल्यूज़न देता है। कभी-कभी इंसान को लगता है कि यही सोलमेट है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ़ एक इल्यूज़न था। तो आपने देखा होगा कि जब ये युति आती है और चीज़ें मतलब पोज़ीशंस ख़राब हों, तो रिलेशनशिप टूट जाते हैं। तीसरा डर जो हमें होता है सबसे मतलब डार्क साइड जो है वो है स्कैंडल्स, डिफेमेशन। पब्लिक इमेज हर्ट हो सकता है, अगर एनर्जी सही से चैनल ना हो। फाइनेंशियल अप डाउन, शुक्र पैसा देता है लेकिन राहु उसे गैम्बल बना देता है। सही चाहो तो मतलब सही से चलोगे तो लाखों करोड़ों बनाओगे और गलत चलोगे तो खाली हाथ आओगे। सीक्रेट लाइफ होती है, ड्यूअल बिहेवियर होता है। इनका इनर वर्ल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ये अपने आप में मतलब गलत काम करके भी अपने कंधे पे हाथ मारते हैं कि बेस्ट है जी। तो लेकिन कई बार ये दुनिया को कुछ और दिखाते हैं और ये होते कुछ और हैं।
फिर अगर हम आगे बात करें तो हाउसेज़ में इसका क्या प्रभाव होता है अलग-अलग घरों में, और ये मैं आपको रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। फर्स्ट हाउस में मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, फेम, अट्रैक्शन हाई। सेकंड हाउस में पैसा, वॉइस पावर, लेकिन फैमिली इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। थर्ड हाउस में क्रिएटिव करियर, मीडिया, बोल्ड, नेचर। और दूसरी बात कि ये लोग डरते कम हैं। बोलने से डरेंगे नहीं, बोलने के बाद भले डर जाएँ वो एक अलग बात है। और फिर फोर्थ हाउस में बात करें तो होम लाइफ़ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, मदर इश्यूज़ पॉसिबल हैं। फिफ्थ हाउस में इंटेंस लव, अर्ली रिलेशनशिप्स, फेम और अफेयर्स। सिक्स्थ हाउस लीगल इश्यूज़, हिडन एनिमीज़, हेल्थ कॉशन। सेवंथ हाउस में मैरिज एक्सट्रीम, सोलमेट या डिज़ास्टर। एट्थ हाउस हो जाए तो डीप ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब दूसरा ताबू, ताबू इन द सेंस कि अगर आप लड़के हैं तो आप लड़के के साथ प्यार करेंगे, गे सेक्स, ये सब चीज़ें, लड़की हैं तो लेस्बियन, ये सब चीज़ों में डालता है, मतलब टॉप इन सब चीज़ों में टॉपिक्स में आपको घुसाता है। अकल्ट सक्सेस देता है। नाइन्थ हाउस विदेश, भाग्य, अनयूजुअल बिलीव्स। टेंथ हाउस फेम, ग्लैमर, करियर, लीडरशिप। इलेवेंथ हाउस बड़ी कमाई, सोशल सर्कल, पावरफुल। ट्वेल्थ हाउस फॉरेन सेटलमेंट, स्पिरिचुअलिटी, सेंसुअलिटी मिक्स। तो हर हाउस का जो एग्जांपल है वो एक रियल लाइफ की बॉलीवुड जो होते हैं एग्जांपल्स, उनके साथ भी आपको दे सकता हूँ अगर चाहिए। मतलब किस एक्टर का कौन-सा ग्रह है जिस वजह से वो इतना अमीर है। क्योंकि जो भी आपको अमीर आदमी मिलेंगे उन सब की चार्ट में आप देखेंगे राहु शुक्र युति होगी ही होगी। या तो 3 साल के लिए राहु में शुक्र की दशा जब आई होगी, प्लेसमेंट अच्छा होगा तो वो उस दशा में ही अमीर बना होगा। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है एक अमीर बनने के लिए। तो देखिए, अब बात आती है कि हाउ टू मास्टर राहु वीनस। तो अच्छे रियल वैदिक सॉल्यूशन के साथ आपको बताता हूँ। डिज़ायर्स को समझिए, दबाइए मत। राहु को दबाया तो उल्टा फटता है। एनर्जी को एक्सप्रेस करो बट कंट्रोल्ड वे में। अगर आप उसे अंदर-अंदर दबाओगे तो उस दिन एक साथ ही फटेगा। आपको ही स्ट्रेस दे देगा, डिप्रेशन दे देगा बिना बात का। तो सेकंड है क्रिएटिविटी में लगाओ मन को, कला, म्यूज़िक, डिज़ाइन, वीडियोज़, राइटिंग, शुक्र खिलता है इसमें। राहु उसका एक्सपेंशन करता है, मतलब जहाँ जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, राहु उस चीज़ को बढ़ाता जाएगा। अगर आपके मन में गलत ख़्याल हैं, तो क्या गलत ख़्याल बढ़ते जाएँगे। अच्छे ख़्याल है तो अच्छे ख़्याल बढ़ते जाएँगे। अच्छी चीज़ें गेन कर रहे हो तो अच्छी चीज़ें गेन होती ही जाएँगी। गलत गेन कर रहे हो तो गलत ही गेन होता जाएगा। इसलिए सही लोग चुनो, पार्टनर गलत नहीं चुनना है। कंजंक्शन नेगेटिव चला जाता है अगर आपने पार्टनर को गलत चुन लिया। मतलब आप पार्टनर की आदतों के हिसाब से आप घूम जाओगे। क्यों? क्योंकि राहु के पास बॉडी नहीं है, वो सिर्फ़ एक हेड है। राहु को एक वरदान था कि वो जिसको देखेगा उसकी तरह बन जाएगा, तो आप अपने पार्टनर की तरह बनने लग जाते हैं। मतलब जिसकी तरफ इंसान ज़्यादा चाहत रखेगा। फिर आता है नेक्स्ट, फॉरेन कनेक्शन इम्पोर्टेंट होता है। विदेश की एनर्जी पॉज़िटिव बूस्ट देती है। तो जब हमें पता है राहु इल्यूज़न दे रहा है, तो हर सिचुएशन में खुद से पूछो कि ये सच है या सिर्फ़ इच्छा है? अगर आपकी सच में ज़रूरत है तो उसको करो, इच्छा है तो उससे पीछे हटने की कोशिश करो। इच्छा करोगे तो इच्छाएँ बढ़ेंगी। तो राहु वीनस कंजंक्शन कोई अभिशाप नहीं है, ये एक शक्ति है। क्यों? राहु अति है, मतलब राहु जो भी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उन चीज़ों को आप पा सकते हैं क्योंकि आपके पास इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आप गलत जगह को मैनिफेस्ट करेंगे, गलत चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो गलत ही आपके साथ होगा। तो राहु वीनस एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को या तो रोशन कर देती है या फिर उसे उसी की चाहतों में डुबो देती है। तो चॉइस आपके हाथ में है। अगर आप डिज़ायर को समझ लें तो ये युति आपको पैसा, नाम, आकर्षण, सफलता सब कुछ देती है। लेकिन अगर इसका कंट्रोल आपने अच्छे से नहीं किया, मतलब इसका यूज़ अच्छे से नहीं किया, अनकंट्रोल हुए, तो ये युति जो है वो आपको डाउनफॉल दे सकती है। एनर्जी आपके अंदर है, बस आपको उसे सही दिशा देनी है। और फैक्ट आप देखेंगे कि अगर किसी की राहु शुक्र की युति नहीं है और दशा ऐसी चल रही है, तो वो पहले व्यक्ति अगर ज़्यादा नहीं बोलता था, मतलब अकेला-अकेला रहता था, क्योंकि उससे पहले केतु होगा, नेचुरल सी बात है। तो अगर उसकी कुंडली में युति नहीं है और दशा में ये चीज़ आई है राहु शुक्र, तो वो आप देखेंगे कि सडनली घुलना-मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बोलना शुरू कर देगा, उसको घूमना-फिरने का शौक हो जाएगा, बाहर खाना खाना शुरू कर देगा, मतलब सुंदर खाना खाना, मतलब जो देखने में सुंदर लगे, ऐसी-ऐसी चीज़ों में जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही फिर राहु में सूर्य आएगा, वो चीज़ों में कमी आने लगेगी, राहु में चंद्र आएगा, उन चीज़ों से मन उठ जाएगा। ये होता है जब दशा आती है, लेकिन ये चीज़ें हमेशा रहती हैं जब हमारी युति हो, कंजंक्शन हो कुंडली में और वो भी अच्छी हो। अगर खराब हो तो आपका मन तो खाने को होगा, आप लेकर भी आएँगे, आपके पास तक खाना आ जाएगा लेकिन आप उसको खा नहीं पाएँगे। मतलब प्लेट से मुँह तक लाने तक में आपको कोई कॉल ऐसी आ जाए या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए, आपका माइंडसेट खराब हो जाए, आप उस चीज़ को एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। और दूसरी बात, हेल्थ इश्यूज़ ऐसे आते हैं कि अगर आप
राहु में शुक्र देखिए खाने की इच्छा ज़्यादा होती है, मीठा खाने की इच्छा करती है तो शुगर की प्रॉब्लम आ जाती है। अब दूसरी प्रॉब्लम ये आती है लेडीज़ में लकोरिया की प्रॉब्लम आ जाती है इस वजह से। जो उनकी पावर होती है वो पेशाब के रास्ते से वेस्ट होना शुरू हो जाती है। और इस दशा में हम इतना जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं या भारी चीज़ें मतलब अच्छी चीज़ें, इसमें हम दालें वगैरह नहीं खाते हैं, इसमें हम खाएँगे जैसे राजमा, पनीर ये सब चीज़ें या नॉन-वेज हैं तो उस हिसाब से। लेकिन राहु में शुक्र के पीरियड में आपको पेट में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको सम टाइम ऐसा लगेगा लेकिन इतना आप उसको चेक नहीं करेंगे, मतलब इतना हमें पता नहीं लगता इस दशा में। तो हम सिर्फ़ खाते जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये दशा खत्म होगी सूर्य में राहु में सूर्य आएगा, फिर चंद्र आएगा, तो चंद्र में पता लगता है कि आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें जो फिर धीरे-धीरे देखने को मिलती हैं। जो हमने बीज शुक्र में लगाया था, उसका रिज़ल्ट हमें चंद्र में मिलना शुरू हो जाता है और आगे जब क्या कहते हैं मंगल आएगा, तब ऑलमोस्ट हमारे को ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ हेल्थ इश्यूज़ को लेके, क्योंकि शुक्र में अगर मधुमेह हो जाए, तो मंगल में ब्लड में प्रॉब्लम आती है। बाकी इसी के साथ वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए ख़त्म करते हैं। आपके कोई सवाल हों तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो में कुछ भी आपको काम-काम लगा हो, थोड़ी भी नॉलेज मिली हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो बनाने में काफ़ी सपोर्ट मिलता है। धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।